जब से शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तब से उनके सारे दांव उल्टे ही पड़ रहे हैं। पेरिस जैसा दिल्ली को चमकाने की बात करने वाले केजरीवाल के राज में दिल्ली ऐसी बदसूरत हो गई जैसे कभी नहीं थी। फ्री की रेवड़ी का नतीजा ये हुआ कि लोग बिजली और पानी के लिए तरस गए। चलने के लिए अच्छी सड़कें लोगों को खोजनी पड़ती हैं। रही सही कसर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिवालिया बताकर पूरी कर दी। लेकिन केजरीवाल की अभी और दुर्गति होनी थी, इसलिए दिल्ली के चुनावों की कमान चुनाव आयोग ने ऐसी महिला को थमाई जिसका नाम सुनना भी आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं। अरविंद केजरीवाल तो शायद उसको देखना तक नहीं चाहेंगे। असल में चुनाव आयोग ने जिसे दिल्ली का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, उन्हीं ने केजरीवाल के खिलाफ 163 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी किया था। चुनाव आयोग ने वरिष्ठ IAS ऑफिसर R. एलिस वाज को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। पिछले हफ्ते उनकी नियुक्ति को आयोग ने मंजूरी दी। फिलहाल दिल्ली के उच्च शिक्षा निदेशालय में वो सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वो P. कृष्णमूर्ति की जगह लेंगी, जिन्हें अगस्त 2023 में दिल्ली का CEO नियुक्त किया गया था। खास बात यह है कि R. एलिस वाज वही अधिकारी हैं जिन्होंने दिल्ली सरकार के विज्ञापन मामले में अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 163 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा था। दिल्ली सरकार ने उन पर योगशाला कार्यक्रम को रोकने का भी आरोप लगाया था। R. एलिस वाज ने ही पिछले साल दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रसार निदेशालय के सचिव के पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक प्रचार प्रसार करने के आरोप में 163 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस भेजा था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को यह रिकवरी नोटिस भेजा गया था। दिल्ली सरकार ने उन पर दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को रोकने का आरोप भी लगाया था। सरकारी विज्ञापन की आड़ में पार्टी का प्रचार प्रसार करने के आरोप में वाज ने जनवरी 2023 में दिल्ली के तत्कालीन CM और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को रिकवरी नोटिस भेजा था। रिकवरी में उन्हें 163 करोड़ 62 लाख रुपए की भुगतान करने के लिए कहा गया था। इसमें सरकारी विज्ञापन पर हुए मूल खर्च के साथ ब्याज भी शामिल था। आरोपों के मुताबिक 31 मार्च 2017 तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 97 करोड़ रुपए राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए थे। इस पर ब्याज जोड़कर 163 करोड़ 63 लाख रुपए का रिकवरी का नोटिस भेजा गया था। विज्ञापन में CM, डिप्टी CM और मंत्री की तस्वीरें छापी गई थी। आम आदमी पार्टी ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार प्रसार के आरोपों को सिरे से खारिज किया था। उसने दूसरे राज्यों की सरकारों की तरफ से दिए गए विज्ञापनों का हवाला देकर आरोप को नकारा था। R. एलिस वाज 2005 बैच की IAS अफसर हैं। वे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर की अधिकारी हैं। वे मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली हैं और IAS बनने से पहले वे नर्स के रूप में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने चेन्नई के MGR मेडिकल से नर्सिंग में ग्रेजुएशन किया था। बाद में उन्होंने UPSC एग्जाम क्लियर किया। उनके पति SS यादव IPS अफसर हैं। R. एलिस वाज अलग अलग राज्यों में कई पदों पर काम कर चुकी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने पुदुचेरी में लंबे समय तक काम किया। 2020 में उनका दिल्ली तबादला हुआ और उन्होंने लेबर डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इसके अलावा वो दिल्ली जल बोर्ड में जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं।